क्या कहेंगे सर, नुपुर शर्मा जिस तरीके से बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, लेकिन ये जो हुआ नुपुर शर्मा के एक बयान के बाद, हालांकि नुपुर शर्मा ने उस पर माफी मांगने की कोशिश करी लेकिन पार्टी ने उसको बाहर निकाल दिया, क्या कहेंगे? नुपुर शर्मा जी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पार्टी ने जो निर्णय लिया वो हमें मानना पड़ेगा क्योंकि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। लेकिन नुपुर शर्मा जी ने अगर कोई बात रखी कि तथ्यों के आधार पर रखी होगी, और ऐसा कुछ है नहीं कि जो पहली बार ऐसा हुआ हो और कहीं किसी ने न कहा हो। और नुपुर शर्मा जी के खिलाफ के प्रति जो कार्रवाई हुई उसकी मैं निंदा करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब पार्टी ने निर्णय लिया, किस विषय में निर्णय लिया, किसके दबाव में निर्णय लिया, ये तो पार्टी जान सकती है। लेकिन आज के माहौल में अभी आपने देखा कानपुर में दंगे हुए बगैर किसी कारण के, बगैर किसी लड़ाई के, बगैर किसी कारण से पथराव हुआ। और आज इस देश में ओबीसी, तौकीर रजा या अरशद मदनी जिन्हों जो रोज नित नए बयान देते हैं, हिंदुओं को पता नहीं क्या क्या गालियां देते हैं, क्या क्या कह देते हैं, इन पे कब कार्रवाई होगी, ये मैं केंद्र सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये भी पूछना चाहता हूं कि इन लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी। आप आए दिन देखते हैं कोई हाथ पांव काटने की बात करता है, कोई सर फोड़ने की बात करता है, कोई आंख निकालने की बात करता है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती। लेकिन एक नुपुर शर्मा जिसने तथ्यों के आधार पर अपनी बात कह दी थी, उस पर कार्रवाई हो गई, ये बहुत निंदनीय है। और मैं तो सरकार से अनुरोध करूंगा, ये जो भी देश में इस तरह से माहौल पैदा करते हैं, हाथ पांव नाक मुंह तोड़ने की बात करते हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत हो, ताकि दूसरे लोग इस तरह की बातें न कर सकें। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजवीर चंदेलिया है। राजवीर जी, क्या कहेंगे? नुपुर शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, लगातार टीवी डिबेट में बैठ रही थी, जब उनको प्रोवोक किया गया, उन्होंने कहा कि मुझे प्रोवोक किया गया, लगातार मेरे शिव पर, मेरे भोले बाबा पर टिप्पणियां कर रहे थे, तो मैं प्रोवोक में आकर मैंने ऐसा बोल दिया। हालांकि मेरी कोई मंशा नहीं है किसी भी दंगे को भड़काने की या किसी भी धर्म के, समाज के किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने की, लेकिन फिर भी पार्टी ऐसी कार्रवाई करती है, उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। क्या लगता है कि मनोबल टूट रहा है क्या ऐसी कार्रवाई से कार्यकर्ता का? इस तरीके से तो मनोबल ही टूटेगा कार्यकर्ताओं का। अगर उन्होंने, पार्टी ने ये निर्णय तो गलत लिया है, पता नहीं वो किस विषय में लिया है। भाषण, ये भड़काऊ भाषण तो सभी देते हैं, ये ओबीसी लगा लो, किसी और को लगा लो, खाते हिंदुस्तान का गाते पाकिस्तान का, तो ये बहुत गलत है। अगर ऐसे होता रहेगा तो हर कार्यकर्ता का मनोबल टूटता रहेगा, क्या फायदा रहेगा फिर पार्टी में रहने का? क्या कहेंगे, क्या लगता है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है इस कार्रवाई को लेकर? कार्रवाई, हालांकि पार्टी कह रही है कि पार्टी स्तर पर ऐसी भाषा का हम प्रयोग नहीं करने देंगे, लेकिन जब ऐसी भाषा और लोग बोलते हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पर कार्रवाई होती है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल जो आज भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया, बिल्कुल मैं इसकी गौर निंदा करता हूँ। क्योंकि जगह जगह देखेंगे आप, कोई कह रहा है कि हम हाथ काट देंगे, कोई कह रहा है हम इनके सर काट देंगे। और बार बार जब हमारे नुपुर शर्मा जी ने बार बार हमारे धर्म के खिलाफ, उन्हें धर्म के बारे में बार बार बोल जाता है, हम ये शिवलिंग नहीं है, फुवारा है, ये है, वो है, तो उसमें उन्होंने कोई गलती नहीं कहा, उन्होंने तथ्य के आधार पर बोला। और इससे सबसे बड़ी मेन बात क्या, कार्यकर्ताओं का बहुत मनोबल टूटा, कार्यकर्ताओं में रोष है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो पार्टी ने निर्णय लिया ये अपना वापस ले और दोबारा नुपुर शर्मा जी को पार्टी ज्वाइन करे। और बस यही मैं कहना चाहूँगा आपके उस चैनल। दोबारा नुपुर जी को पार्टी ज्वाइन करा जाए, क्या कहेंगे सर? पार्टी से निकाल दिया गया, हालांकि लगातार बयान तक कई लोगों के आते हैं, ओवैसी हैं वो भड़काऊ भाषण देते हैं, या फिर मदनी हैं, उन्होंने भी देवबंद में जो बोला। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी हाल फिलहाल में इस कानपुर कांड के बाद भी एक वीडियो सामने निकल कर आई, जो कि राजस्थान के बूंदी से आई। उन्होंने, एक मौलाना साहब है, वो कह रहे हैं कि हम हाथ काट देंगे, हम आंखें निकाल लेंगे, हम पैर काट देंगे। हम तो ये कहते हैं पार्टी से, जो अगर गलत बयान दे रहा है तो सबसे पहले उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और जैसे उन्होंने अपने कार्यकर्ता के ऊपर जो एक्शन है वो बहुत ही गलत लिया हुआ है, ऐसे ही जो है पार्टी का जो कार्यकर्ता मनोबल बहुत कम हो जाता है। और सबसे पहले उन्हीं पे ऊपर एक्शन लिया, जो गलत वर्ड इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए, यही कह सकते हैं। आप क्या कहेंगे सर? हमारा भी यही फैसला जो ताजवीर जी ने बोला है, लगता है कि ऐसे इस तरीके के पार्टी ने, हालांकि अपनी पार्टी की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन क्या इस तरीके से निकाल देने से क्या कार्यकर्ता का मनोबल टूट रहा है? पार्टी बिल्कुल टूट रहा है, मनोबल टूट रहा है जी, कार्यकर्ता का मनोबल टूट रहा है। तभी तो लोग आगे से वो कर रहे हैं कि भाई ऐसे क्यों हो रहा, ये बार बार ऐसे नहीं होना चाहिए, जबकि ये निंदनीय है, बहुत गलत है। और लोग भी बयान देते, चाहे ओवैसी हों, चाहे मदनी हों। ठीक है, मौलाना साहब ने कहा कि भाई हमारे उस पे पैगंबर पे कुछ कहेंगे तो हम हाथ काट देंगे, हम पैर काट देंगे। लेकिन क्या इस तरीके के भड़काऊ भाषण और जो लोग दे रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए?
होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए जी। आप क्या कहेंगे सर? आखिरी सवाल आपसे ये, क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पर ये ना हो कि अपने प्रवक्ताओं पे कार्रवाई हो और जो ये दूसरे वर्ग के लोग हैं जो रोज दिन रात दिन हाथ पांव तोड़ने की, आंख फोड़ने की बात करते हैं, उन पे कार्रवाई ना हो, वो बड़ा दुख का विषय है। उन पे कार्रवाई होनी चाहिए।